प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में वर्णित रत्न और निर्गमन अध्याय 28 में मूसा के समय के आभूषण ये प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि परमेश्वर अस्तित्व में हैं और यह कि बाइबल वास्तव में मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर द्वारा प्रेरित है। यह आधुनिक खोज दिखाती है कि बाइबल का लेखक स्वयं ईश्वर है। जो आप अभी जानने वाले हैं वह आपको चौंका देगा। विज्ञान अभी अभी उस सत्य तक पहुंचा है जो लगभग 2000 वर्ष पहले शास्त्रों में लिखा गया था। ये रत्न परमेश्वर के अस्तित्व की ओर संकेत करते हैं। ध्यान से देखिए, प्रकाशित वाक्य 21 के अनुसार नया यरूशलेम 12 बहुमूल्य रत्नों से निर्मित होगा, वही रत्न जिनसे आज हम आभूषण बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक अत्यंत रोचक तथ्य है, केवल हमारी आधुनिक पीढ़ी में हमने पहले से अधिक शुद्ध प्रकाश उत्पन्न करना सीखा है। और यही बात इस विषय को असाधारण बनाती है। सामान्य प्रकाश हर दिशा में फैलता है। तरंगें एक दूसरे से टकराती हैं, दीवारों से परावर्तित होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक स्पॉटलाइट मेरे चेहरे पर पड़े तो भी प्रकाश दीवारों से टकराकर चेहरे के दूसरे भाग को प्रकाशित करता है। प्रकाश हम तक हर दिशा से आता है, लेकिन अब हमने प्रकाश को केवल एक दिशा में भेजना सीख लिया है। लेजर प्रकाश इसका सबसे सामान्य उदाहरण है। हम सभी ने लेजर किरण को तीर की तरह सीधा जाते देखा है। इसके अतिरिक्त एक तकनीक है क्रॉस पोलराइज्ड प्रकाश। एक पोलराइज्ड फिल्टर प्रकाश को एक दिशा में गुजरने देता है। यदि उसी पर दूसरा फिल्टर समकोण पर लगा दिया जाए तो प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म रूप में छन जाता है। जैसे दो धूप के चश्मों को 90 डिग्री पर रखें, दृश्य और भी अधिक गहरा हो जाता है। वैज्ञानिकों ने रत्नों की अत्यंत पतली स्लाइस काटी, फिर उन पर क्रॉस पोलराइज्ड प्रकाश डाला। प्रश्न था, शुद्ध प्रकाश में ये रत्न क्या करते हैं? परिणाम आश्चर्यजनक थे। हर रत्न दो में से एक श्रेणी में पाया गया। या तो रत्न आइसोट्रॉपिक है या एनिसोट्रॉपिक। कुछ रत्न चाहे वे लाल हों, नीले हों या हरे, शुद्ध प्रकाश में इंद्रधनुष के सभी रंगों में बदल जाते हैं। अद्भुत आकृतियां और चमकदार पैटर्न उभर आते हैं। जबकि कुछ अन्य रत्न अपना सारा रंग खो देते हैं। वे काले कोयले की धूल जैसे दिखते हैं। यह गुण हमारी पीढ़ी में ही खोजा गया। उदाहरण के लिए हीरा। शुद्ध प्रकाश में हीरा लगभग कुछ भी प्रदर्शित नहीं करता। वह एक साधारण काले टुकड़े जैसा दिखता है। माणिक और गार्नेट भी इसी श्रेणी में आते हैं। ये आइसोट्रॉपिक रत्न हैं। लेकिन एनिसोट्रॉपिक रत्न शुद्ध प्रकाश में अत्यंत सुंदर, तीव्र रंग प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ वह तथ्य है जो चौंकाने वाला है। नया यरूशलेम जिन 12 रत्नों से बनेगा वे सभी एनिसोट्रॉपिक हैं। शुद्ध प्रकाश में वे और भी अधिक सुंदर हो जाते हैं। और शास्त्र कहता है परमेश्वर प्रकाश है। कल्पना कीजिए, परमेश्वर का प्रकाश इन रत्नों से होकर गुजरे। हीरे, माणिक, गार्नेट चयनित नहीं हुए। केवल वे रत्न चुने गए जो प्रकाश को बढ़ाते हैं। यह तथ्य 2000 वर्ष पहले कौन जानता था? कोई वैज्ञानिक नहीं, कोई दार्शनिक नहीं, यहाँ तक कि प्रेरित यूहन्ना भी नहीं। यह ज्ञान केवल एक को था, सृष्टि के रचयिता को। प्रकाशित वाक्य 21 में 12 रत्नों का उल्लेख है। यशब, नीलम, कैल्सेडोनी, पन्ना, सरदोनिक्स, कार्नेलियन, क्राइसोलाइट, बेरिल, पुखराज, क्राइसोप्रेस, जैसिंथ और नीलमणि। ध्यान दें, हीरा नहीं, माणिक नहीं, गार्नेट नहीं। यदि यह चयन हमारा होता तो शायद हीरे अवश्य शामिल होते। हम उन्हें पृथ्वी के सबसे सुंदर रत्नों में गिनते हैं। लेकिन परमेश्वर उनके गुण जानते थे। नया यरूशलेम प्रकाश का राज्य होगा और केवल वही रत्न चुने गए जो प्रकाश को महिमा में परिवर्तित करें। यह तथ्य दर्शाता है कि शास्त्र दैवीय प्रेरणा से लिखे गए। और रोचक बात यह है, इन रत्नों का उल्लेख पहली बार प्रकाशित वाक्य में नहीं हुआ।
हमें लगभग 3300 वर्ष पीछे जाना होगा मूसा के समय में। निर्गमन अध्याय 28 में परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि महायाजक के वक्षपट पर 12 रत्न लगाए जाएं। वही 12 रत्न वे इस्राएल के 12 गोत्रों का प्रतीक थे। जैसे नया यरूशलेम 12 प्रेरितों का प्रतिनिधित्व करता है। तंबू के भीतर पूर्ण अंधकार था, केवल दीपस्तंभ मेनोरा का प्रकाश। कल्पना कीजिए वह प्रकाश जब उन रत्नों से होकर गुजरता होगा, कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा। वह तो केवल एक झलक है उस महिमा की जो नए यरूशलेम में प्रकट होगी। मूसा के पास कोई आधुनिक प्रयोगशाला नहीं थी। वे लेजर किरणों से परीक्षण नहीं कर रहे थे। वे केवल वही लिख रहे थे जो परमेश्वर ने उन्हें बताया। जो विज्ञान आज खोज रहा है, परमेश्वर उसे आरंभ से जानते थे। ये 12 रत्न इस बात की गवाही देते हैं कि सृष्टिकर्ता ही शास्त्रों के लेखक हैं।